जब चीन के सामने आत्मनिर्भर भारत का शब्द आता है, एक तो क्वाड की बैठक जो कल होनी है, उससे पहले अगर चीन ये सुनता है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है तो उसके पसीने छूटते हैं, इसीलिए क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के रास्ते वो आगे खुद को एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है। लेकिन आप लोगों को ये बदलाव दिख रहा है? आपको लग रहा है भारत आत्मनिर्भर? बहुत 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 दिख रहा है, और स्पेशली ये बहुत सात समुंदर पार बैठे हैं। हाँ, बहुत हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट भी हम लोग एज इंडियंस यहाँ बाहर हम लोग ये फील कर पा रहे हैं। द वे इट इज द वुमेन्स आर एम्पावर्ड फॉर दिस, इंडिपेंडेंट होना और खुद को आत्मनिर्भर बनाना। कितनी बार जा पाते हैं भारत? कितनी बार जाते हैं? हाँ, हम जाते हैं साल में एक बार 2 बार तो। हाँ, एक बार जाना इज मैंडेटरी, और इट विल बी 2 और 3 टाइम्स, और ऐसा ही चल रहा है। कहते हैं कि जो होता है ना कि सामने जो रहे तो पता नहीं चलता है मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि नहीं, लेकिन जो दूर एक बार देखता है उसे ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो ये जो यहाँ पर लोग हैं उन सबकी सोच ये नजर आ रही है। जी, यहाँ की चाय वाली आंटी हमारी, अच्छा, और टोक्यो चाय वाली ये कही जाती है। अच्छा, 44-42 ईयर्स से दे हैव एस्टैब्लिश्ड द बिजनेस, और यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी को स्टैब्लिश करने पे, यहाँ जापान में लिटिल इंडिया कहा जाता है निशिकासाई को, ये हमारे दोनों गाइडेंस है। So, आप लोग कब? टी बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, इंडिया के, वहाँ से मुझे भेजा गया था यहाँ पे 1977 में। आपका जन्म 1977? जी हाँ, नहीं हाँ। तो यहाँ पे एम्बेसी जो है, तो टी बोर्ड फॉल्स अंडर द कॉमर्स सेक्शन, तो यहाँ पे कोई टी बोर्ड का ऑफिस नहीं था बोल के मैं 4.5 साल एम्बेसी में काम किया हूँ। तो जापानी लोग को सिखाती हूँ चाय कैसे पीना हो। बताइए कि यहाँ बहुत प्रधानमंत्रियों को आपने सुना होगा, देखा होगा, क्या कुछ अलग दिखते हैं आप? मोदी जी तो हमेशा अलग है, हाँ, हमेशा खिलते हैं। देखिए आज मेरे हस्बैंड को भी आसाम का जुआएं हैं बोल के मैंने आज ना ये कमल फूल का एक गमछा लेके आया हूँ। उनकी जो दाढ़ी मोदी जी ने तो काट ली, आप हम काट नहीं सकते। लास्ट टाइम जब मोदी जी यहाँ आए थे, इनके साथ में एक फोटो है मोदी जी का, हैंडशेक कर रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि दाढ़ी कंपेयर कर रहे हो क्या? ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर भारतीय लोगों, जापान में भारतीय लोगों का इमेज बहुत अच्छा है। भारतीय लोगों को समझा जाता है कि इनका दिमाग, इनका बहुत स्मार्ट है। हम लोग मैथ में बहुत अच्छे हैं, टेक में बहुत अच्छे हैं, एंड सब जापानी लोग इस बात को मानते हैं। यही कारण है कि इंडियंस की जापान में बहुत वैल्यू है। इस वजह से वैल्यू है। लेकिन आपने चीजें बदलती देखी हैं, क्योंकि आप लोग इतने समय जी बिल्कुल बदलते देखी है। घर जाते हैं तो इंडिया को बदलते देखा, इंडिया को भी बदलते देखा और कहीं कहीं नहीं बदलते देखा है, दोनों भी देखा है। दोनों चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे अभी मोदी जी स्वीडन में जो बोला ना, 2 दिन 1 हफ्ता पहले डेनमार्क में मैंने वही बोला कि हम लोग भारतीय यहाँ पे जो है इंडियन, हम लोग का कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा देश भी महान है, उनको दिखाना चाहिए। जब मोदी जी ने बोला हर इंडियन 5 जने अगर लेके आते हैं, सब लोग इंडिया भी। आप लोगों ने पहले से शुरू कर दिया? मैंने शुरू कर दिया जी, मैं आसाम की हूँ, हाँ, तो आसाम को ना इतना प्रोपोगेंडा कभी नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ लोग बाग आसाम में जाए। आसाम ना जापान के साथ बहुत सारा मील है, जैसे बेम्बो इतना है, चाय है, नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पर लोगों को आप उस हिसाब से प्रेरित करती रहेंगी। और देखिए, एक तो होती है वो पूरी सोच, जो कि प्रधानमंत्री की तमाम जो बातें हुई हैं यहाँ पर, उनमें से क्या चीजें निकल कर आ सकती हैं, और एक तरफ होता है वो केवल प्योर उत्साह जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप प्रधानमंत्री की स्पीच को अगर सुन भी रहे थे तो बीच में अचानक कोई नारा लगा देता था, कोई रोक ही नहीं। पर कौन था वो जो बार बार नारा लगा रहा था, ये बताइए मुझे। आप ही में से कोई? ये पूरे भारत की आवाज थी, ये पूरे भारत की आवाज थी। मोदी तो था जो नारे लगा रहा था। हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा, एक इधर, एक उधर, एक उधर, अलग अलग कोने कोने में से आवाज आ रही थी ना आपको, हाँ, बस हर आवाज पहुंच पाए। मोदी जी की जो सेना है वो मोदी जी की जगह की तरह ही पूर्व सुनियोजित होती है, तो एक एक नारा, एक एक क्षण के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग थी, और हम सब पूरी तरह से मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए और हमारा खुद का उत्साहवर्धन करने के लिए तैयार थे। नारेबाजी नहीं थी, ये पूरा उत्सव है। आप देखें इनको, सब साफे में है। और दिवाली है, आज दिवाली है जापान में आज, हाँ, जापान में आज दिवाली। इसको महाराष्ट्र में फेटा बोलते हैं। ये हम हमेशा मतलब मैरिजेस या फिर कोई अच्छा सेरेमनी हो, सेलिब्रेशन का माहौल हो, उस समय पहनते हैं। नारे नेचुरली निकल रहे थे, बात सुनते ही अचानक नारा तो दिल से निकल रहा था, अपने दिल से।
भारत माता की जय। मोदी जी को देखने के बाद भारत माता और मोदी जी का नाम, क्योंकि वो विश्व गुरु बनने वाले हैं। अच्छा, यही थे वो जी। भारत माता की, भारत माता की। आया आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत माता की। यही आवाज थी जो बीच बीच में हर तरफ अचानक सुनाई देती थी। प्रधानमंत्री कुछ देर रुकते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन आज आम तौर पर जितना प्रधानमंत्री बोलते हैं थोड़ा सा कम आपको लगा? आप लोग थोड़ा सा लग रहा था कि उठने के लिए वो तैयार नहीं। दरअसल जापान में होता यह है कि हर चीज समयबद्धता के साथ होती है। मोदी जी हमेशा जापान में एक निश्चित समय के लिए ही संबोधन देते हैं और उतने में ही समाप्त करके फिर चले भी जाते हैं। लेकिन हर कंट्री से बहुत कम मोदी जी ने बोला, कम से कम 45 से एक घंटे का उनका स्पीच रहता है। हम लोगों के हक में बहुत सा कम आया है। मस्त जो बोल रहे थे, बहुत सारी जानकारी जो है हम लोगों को सुनने को मिलेगा, तो थोड़ा सा मतलब हम थोड़ा सा और एक्सपेक्ट। हाँ, तो वही है, थोड़ा सा निराश हुए हैं हम लोग, तो और थोड़ा सा होता तो बहुत अच्छा रहता। मोदी जी को चाहते हैं इसलिए उनको लग रहा है कि और ज्यादा बोलते तो और अच्छा होता, बट इतने भी टाइम में उन्होंने मोदी ने जो भी बोला है वो सबके दिल को छू के गया है। थोड़ा हमको लगा कि थोड़ा सा ना कम हो गया और प्रोलॉन्ग होना चाहिए। तो ये चीज हमेशा मानता नहीं है, ये दिल है कि मानता नहीं। मोदी जी को मतलब छोड़ना नहीं चाहता है हर भारतीय, बट मोदी जी इतना प्यार है। तो अगली बार फिर से मिलेंगे और डेफिनेटली मुझे लगता है कि और लॉन्ग टाइम के लिए मिलेंगे। श्वेता जी, बात यह है कि मोदी जी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे यहाँ पे, सिर्फ टोक्यो के ही नहीं, कोबे से, ओसाका से, बहुत सारी जगहों से लोग आए थे। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी जी हमेशा की तरह लंबा बोलेंगे, सबको संबोधित करेंगे, लेकिन उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट अपना एक संदेश दिया, लोगों को यहाँ एक जनरल मैसेज दिया। और हाँ, बिल्कुल जितने लोग आए थे उनको देख के मंत्रमुग्ध तो लोग दूर से आए, लेकिन शायद बुलेट ट्रेन की रफ्तार ऐसी होती है जो कि टोक्यो में, यहाँ पर जापान में मिल जाती है कि उतनी दिक्कत नहीं होती है। कि मोदी जी को वापस परसुड कीजिए, वापस जल्दी से आए जापान, फिर 1 घंटे का भाषण दें यहाँ पर। 1 घंटे का भाषण सुनना चाहते हैं यहाँ पे। आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता है? 3 साल पहले आज ही के दिन मोदी जी दोबारा जीत के आए थे और 3 साल बाद आज ही के दिन मोदी जी हम सबके साथ हैं। डेट्स आपने याद रखे? डेट्स आप लोगों ने याद रखे? डेट याद रखा। 2019 में जापान में जो हम नमो फैंस के जितने भी मेंबर्स हैं, सबने काफी धूमधाम से फैन क्लब है। हाँ जी, फैन क्लब बोल लीजिए। उनका एक फैन पेज। यहाँ पे अभी 2 ही सेलिब्रिटी आज सुबह से, एक मोदी जी और एक श्वेता सिंह। बस हम 2 ही कुछ नाम सुन रहे हैं। बस एक उनके साथ सेल्फी और एक श्वेता सिंह जी के साथ सेल्फी लगी। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री, देखिए अब तो अधिकतर लोग यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि जापान में सारी चीजें समयबद्ध होती हैं, तो धीरे धीरे सबको निकलना ही होता है यहाँ से समयबद्ध तरीके से। यहाँ तो खत्म हुआ, लेकिन देखिए किसी को अभी तक संतोष नहीं हुआ है कि मोदी जी को शायद थोड़ा सा और बोलना चाहिए था। अंजना।